गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी हूँ 4 बजे और हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए घर से। सुबह के 5 बजे हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और ये है अबू धाबी एयरपोर्ट। हम पहुँच गए हैं। हमारी फ़्लाइट यहाँ से है आज की और यहाँ पे बोर्डिंग पास हमें मिलते हुए हम सीधा जाते हैं लाउंज में। लाउंज का एक्सपीरियंस तो मुझे हमेशा एक्साइटिंग लगता है। मैं कहीं भी जाऊँ, कभी भी ट्रैवल करूँ, मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके हमने बोर्ड कर लिया है और बोर्ड करते ही ये नज़ारा मिल रहा है हमें देखने के लिए। काफ़ी देर तक मैं तो बुक ही पढ़ रही थी। मैं सोची थी कि मैं सो जाऊंगी, बट कहाँ, एक्साइटमेंट में तो नींद ही नहीं आती है। तो बस ये नज़ारे देखते हुए हम जस्ट चल पड़े और ये कुछ ही टाइम पहले लैंडिंग के जस्ट थोड़े टाइम पहले की नज़ारे हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे जहाँ मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है। और ये लैंड होते हुए इतना मस्त लग रहा है और जैसे ही लैंड हो रहे तो बस हमें बारिश मिल गई थोड़ी सी, तो मैंने ट्राई किया कैप्चर करने के लिए। शायद थोड़ी सी विंडो पे पानी दिख रहा है और ये नीचे देखिए, यहाँ भी पूरी तरीके से ग्रीन दिख रहा है और पानी भर गया है यहाँ वहाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और ये हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और जैसे पहुँचे हम वैसे ही हमें पता चला कि ओला उबर की स्ट्राइक है, तो हमें टैक्सी नहीं मिलेगी घर जाने के लिए। तो हमने एक प्राइवेट टैक्सी की एंड फाइनली गाड़ी में बैठे। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली मुंबई और सीधा जा रहे हैं मेरे घर और किसी को नहीं पता कि मैं मुंबई आ रही हूँ। तो ये है रिएक्शन जैसे ही मैं घर पहुंच गई। तो सब लोग इतने एक्साइटेड हो गए, इतने शॉक हो गए मुझे देखकर। ये मेरा पहला सरप्राइज़ है मेरे घर वालों के लिए। ये है मेरे मम्मी और पापा। तो ये है मेरे 2 छोटे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे हैं परनिका और पुनर्व। ये दोनों ट्विंस हैं और जब भी मैं आती हूँ दुबई से तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ बैग में, क्योंकि इनकी जो एक्साइटमेंट होती है मेरे बैग्स ओपन करने की, वो कुछ और ही लेवल की होती है। तो बस यहाँ पे विनीत जो मेरे हस्बैंड है, जिनको आप व्लॉग्स में देखोगे, तो ये खेल रहे हैं उनके साथ। और फिर शाम की व्लॉग में कुछ बना नहीं पाई थी क्योंकि ये मेरा बर्थडे नाइट था और हम सीधा चले गए थे क्लबिंग। ये है मेरे कज़िन भाई और मेरी ये भाभी है। तो हम सब क्लबिंग पे चले गए थे रात को। तो यहाँ पे मेरा बर्थडे ब्रिंग इन था। तो काफ़ी देर तक हम क्लब में थे, वहाँ पे मस्ती की और फिर हम निकल गए एक लंबी सी ड्राइव के लिए। हम चले गए कुलाबा, बॉम्बे साइड चले गए हम, क्योंकि जो रात की ड्राइव होती है मुंबई में वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती है और चारों तरफ इतनी शांति होती है। तो हम वहाँ से हम हर एक जगह पे जा रहे थे जहाँ पे हमारी मेमोरीज़ है। हम जहाँ भी पले बड़े हैं, हमारी हर छोटी छोटी चीज़ें हम जो भी करते थे, तो वहाँ पे हॉल्ट लेते हुए उस गली से हम गुज़रते हुए बस ऐसे व्यूज़ देखते हुए हम जा रहे थे। हमारी रात ऐसे निकल रही थी। और ये हुआ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे हम सब निकल चुके हैं घर से। हम जा रहे हैं एक बीच और यहाँ पे मेरी भाभी गाड़ी चलाते हुए। अम्मी ने क्या बोला, कैसा पूछा? गिफ्ट दो, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो। ऐसे ही पूछी। फिर क्या दिया गिफ्ट? काट। कौन से कार में क्या क्या निकल है? हाँ, और कुछ नहीं है। आई लव यू टू। तो यहाँ पे हम सब मस्ती कर रहे हैं और ये जो परनिका है ये इमिटेट कर रही है मुझे और बता रही है सबको कि मैंने मेरे बर्थडे के लिए इससे क्या मांगा था, कि कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए करके। तो वो बस वही बता रही थी सबको और उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा सा एक कार्ड बना के दिया था, जो मैं इस वीडियो के एंड में मैं एक क्लिप डालूँगी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो फ्रंट सीट पे विनीत की मम्मी बैठी है पुनर्व के साथ। तो वो भी आ गई थी कल शाम को। उसे भी सरप्राइज़ ही मिला है कि मैं आई हूँ करके।
तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जहाँ पे हम निकल गए थे वसई के लिए और 3 घंटे का सफ़र करते हुए हम नवी मुंबई से वसई पहुँचे और फिर उसी दिन शाम को मैं और विनीत बाइक पे निकल गए थे वसई गांव घूमने के लिए, क्योंकि बारिश का वक्त है और बारिश में वसई गांव बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थोड़े वहाँ के क्लिप्स हैं जहाँ पे मैं हमेशा की तरह इसके बाइक पे बैठकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। ये व्यू देखकर ऐसा लगता है कि या तो हम केरला पहुंच गए हैं या तो हम गोवा में घूम रहे हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा सा एक जगह है। मतलब हम सिटी में रहकर भी एक हार्डली आई थिंक विनीत के घर से ये 20 मिनट की दूरी पे होगा, तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सा वेदर भी है और ये थोड़ी सी पानी भरी हुई है यहाँ वहाँ पे क्योंकि बारिश का मौसम है। फाइनली हम पहुंच गए बीच पे और बीच ऑलमोस्ट खाली था, इतने लोग थे नहीं, भीड़ भी नहीं थी वहाँ पे। और ये था व्यू। हम जिस टाइम पे पहुँचे थे जब सनसेट हो ही रही थी, तो बस हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े रहे पानी के अंदर ऐसे। और बेसिकली मुझे बीच इसलिए भी आना था क्योंकि मुझे थोड़े से मेरे योगा के वीडियो शूट करने थे, तो मैं जगह भी देखने आ गई थी। तो मैं बॉम्बे पहुंची, जैसे आपने पिछले वाले वीडियो को देख लिया है। तो मैं बॉम्बे में अपने मोहन यार को सरप्राइज़ दी, भाभी, मेरे बच्चों को, सबको बहुत सरप्राइज़ दिया। बहुत खुश हो गए थे सब। और फिर मेरा बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ जिस तरीके से मुझे चाहिए था। बहुत सुकून भरा सा मेरा बर्थडे था। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ भी आई थी, अम्मा भी आई थी, उसको भी सरप्राइज़ है और उन्हें भी नहीं पता था कि मैं आई हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्लबिंग गए कि मेरे हस्बैंड को तो क्लबिंग बहुत पसंद है, तो फिर हम क्लबिंग के पूरी रात हम घूम रहे थे बाहर। और फिर आज हम यहाँ आ गए हैं। मैं अपने मायके से मैं अपने ससुराल पहुँची हूँ वसई में, और यहाँ पे ऐसे ही हम टाइम स्पेंड करने के लिए बीच पे आ गए हैं। तो बाकी के व्लॉग में आप देख सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं। तो बीच के बाद हम आए थे विनीत के बड़े भाई के घर और यहाँ आते ही मुझे सरप्राइज़ मिला, मेरे बर्थडे की केक कटिंग हो रही है। और भले इस साल मैं केक कट नहीं करना चाहती थी, बट ये हो ही जाता है मेरे साथ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये है मेरी भाभी, विनीत की भाभी, और वो है नेफ्यू, उनका बेटा, और ये है विनीत के बड़े भाई। तो हम इनके घर पे फिर उस रात को बस मस्ती कर रहे थे, केक कटिंग किया और थोड़ी सी हमने गपशप की और रात ख़त्म। तो ये था हमारा मुंबई ट्रिप। अब जाने का टाइम आ गया है दुबई वापस। 3 दिन कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं पड़ा, बहुत सारे काम थे हमें और जितना भी टाइम था सारा फैमिली के साथ ही हमने टाइम स्पेंड किया। तो बस आगे देखते रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।